हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक 15 श्री भगवान उवाच न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मायेय इयापहर्ता ज्ञान आसुरं भावमाश्रितः। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो निपट मूर्ख है, जिनमें बुद्धि नहीं है, जो मनुष्यों में अधम है, नीचे गिरे हुए हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। लॉर्ड कृष्णा सेज दोज miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who follow the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. भगवद गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। इस श्लोक में दुष्कृति शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुष्कृति का अर्थ है जो नास्तिक है या जो परमात्मा को नहीं मानता है। ऐसे दुष्कृति मनुष्य या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं। पहले श्रेणी के मनुष्य मूढ़ कहलाते हैं। वे मूढ़ वो होते हैं जो कठिन श्रम, भारी मेहनत करने वाले भारवही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं अथवा वे भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते। ऐसे मनुष्य का उपयुक्त उदाहरण, परफेक्ट एग्जाम्पल गधा है। गधे से उसका स्वामी अत्यधिक बहुत ज़्यादा कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है और अपने स्वामी के मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति, सेक्सुअल डिजायर पूरा करता है। ऐसी ही दशा, ऐसी ही सिचुएशन उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ, इग्नोरेंट रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उनके विषय में सुनने के लिए समय निकालते हैं। दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीचे। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। Those who are socially and politically developed but who have no religious principles must be considered naradhamas. भगवद गीता में भगवान स्पष्टता कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप, सिविलाइज फॉर्म, सर्वशक्तिमान परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के साथ जीवात्मा की विस्मृत भावना, लॉस्ट कॉन्शियस को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को, अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने देता है, वही नराधम है। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया या पहरता की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। The next class of
दुष्कृतना is Mayaya Paharta Jnana, or those person whose erudite knowledge has been nullified by the influence of illusory material energy. भगवद गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं बल्कि समस्त जीव योनियों के भी पिता है। वे सबसे महान है और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। तीसरी श्रेणी के ऐसे दुष्कृता मनुष्य न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं, न अन्यों को इस सिद्धांत का, इन प्रिंसिपल का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भावमाश्रितः अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। द लास्ट क्लास ऑफ दुष्कृतना इज कॉल्ड असुरम भवम आश्रिता और दोज ऑफ डेमोनिक प्रिंसिपल्स। इस श्रेणी के मनुष्य खुले रूप से नास्तिक होते हैं। ये कहते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकते। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। अतएव ये चार प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहें। Therefore, these four types of human being never surrender onto the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead in spite of all scriptural and authoritative advice. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।